हेलो दोस्तों, आज के क्लास में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी सीएचएसएल 2023 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस सेट 12। इसलिए इस क्लास को पूरा जोर देखिएगा और ये भी बताइएगा कि आज आपका टोटल 25 क्वेश्चन में कितना सही हुआ। चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? 1951 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है? तो आंसर हो जाएगा 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। आंसर हो जाएगा 117 प्रति वर्ग किलोमीटर। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जनसंख्या घनत्व 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। अगला क्वेश्चन, नीना प्रसाद को डैश में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। नीना प्रसाद को डैश उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया। तो आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। आंसर हो जाएगा मोहिनी अट्टम। अगला क्वेश्चन, चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? चंबल परियोजना के संयुक्त उद्यम में कौन कौन से राज्य शामिल हैं? तो आंसर हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। आंसर हो जाएगा राजस्थान और मध्य प्रदेश। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। चंबल नदी राजस्थान और मध्य प्रदेश राज्य से होकर बहती है। चंबल परियोजना का उद्देश्य सिंचाई, बिजली उत्पादन और पेयजल आपूर्ति जैसे विभिन्न जल संसाधन का उपयोग करना है। अगला क्वेश्चन, पोलकुट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है? पोलकुट भारत के किस राज्य का भगवान को आभार व्यक्त करने वाला उत्सव है? तो आंसर हो जाएगा मिजोरम। आंसर हो जाएगा मिजोरम। अगला क्वेश्चन, अंतिम वस्तुएं कितने वर्गों में विभाजित होती है? अंतिम वस्तुएं कितने वर्गों में विभाजित होती है? तो आंसर हो जाएगा उपयोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। आंसर हो जाएगा उपयोग वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं। अगला क्वेश्चन, चवैटुकली लोकनृत्य निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? चवैटुकली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा केरल। आंसर हो जाएगा केरल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? किसने आनंद मोहन बोस के साथ इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी? तो आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आंसर हो जाएगा सुरेंद्र नाथ बनर्जी। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस द्वारा कोलकाता में की गई थी। सुरेंद्र नाथ बनर्जी एक प्रमुख भारतीय राष्ट्रवादी नेता है और भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के सदस्य थे। अगला क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के ऐसे संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए जो वैक्स मताधिकार के आधार पर चुना गया हो। यह बयान किसने दिया था? तो आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन, कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? कौन सा ग्लेशियर गौरी गंगा नदी का स्रोत है जो काली नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है? तो आंसर हो जाएगा मीलम ग्लेशियर। आंसर हो जाएगा मीलम ग्लेशियर। अगला क्वेश्चन, 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो आंसर हो जाएगा मिलान कोर्टिना डी एम पेजो। आंसर हो जाएगा मिलान कोर्टिना डी एम पेजो। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ओलंपिक खेल एक अंतर्राष्ट्रीय खेल उत्सव है जो हर 4 साल में आयोजित किया जाता है। जो 2026 में शीतकालीन ओलंपिक खेल इटली के शहर मिलान और कोर्टिना में आयोजित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन,
निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन सा एक भारतीय गजल गायक या गायिका नहीं है? निम्नलिखित शख्सियतों में से कौन सा एक भारतीय गजल गायक या गायिका नहीं है? तो आंसर हो जाएगा भीमसेन जोशी। आंसर हो जाएगा भीमसेन जोशी। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? रबी और खरीफ के बीच की फसल ऋतु को क्या कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा जायद। आंसर हो जाएगा जायद। अगला क्वेश्चन, 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म सभा की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसे बाद में ब्रह्म समाज कहा गया? 1828 में धार्मिक सुधारों के लिए ब्रह्म समाज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? तो आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A निम्नलिखित में से किसका उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 39A में क्या उल्लेख किया गया है? तो आंसर हो जाएगा समान न्याय को बढ़ावा देना और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना। आंसर हो जाएगा समान न्याय को बढ़ावा देना और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करना। अगला क्वेश्चन, गहरवालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? गहरवालों ने भारत के किस क्षेत्र पर शासन किया? तो आंसर हो जाएगा कन्नौज। आंसर हो जाएगा कन्नौज। अगला क्वेश्चन, मुस्लिम लीग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो आंसर हो जाएगा 1906। आंसर हो जाएगा 1906। इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। आगा खान मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष थे। मोहम्मद अली जिन्ना 1913 में मुस्लिम लीग में शामिल हुए। मार्च 1940 ईस्वी में मुस्लिम लीग का लाहौर अधिवेशन हुआ था। अगला क्वेश्चन, निर्मला पनिक्कर को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए वर्ष 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? निर्मला पनिक्कर को 2019 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? कौन सा लोक नृत्य हरियाणा में पुरुषों द्वारा किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा गुगा नृत्य। आंसर हो जाएगा गुगा नृत्य। अगला क्वेश्चन, राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करती है? राजकोषीय नीति व्यापक आर्थिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग करती है? तो आंसर हो जाएगा कर। आंसर हो जाएगा कर। अगला क्वेश्चन मैच द फ्लोइंग। एक तरफ है कृषि का नाम और एक तरफ है संबंधित राज्य। देखते हैं। झूम कृषि का संबंध है उत्तर पूर्वी क्षेत्र से। दैया कृषि का संबंध है मध्य प्रदेश से। और पेड़ा कृषि का संबंध है आंध्र प्रदेश से। और कुमारी कृषि का संबंध है पश्चिमी घाट से। अगला क्वेश्चन, दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून की ऋतु के दौरान भारत में दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है? तो आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी। आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? कौन सा प्राचीन ग्रंथ भरतनाट्यम के अध्ययन का स्रोत है? तो आंसर हो जाएगा अभिनय दर्पण। आंसर हो जाएगा अभिनय दर्पण। अगला क्वेश्चन, ढक्कन के पठार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ढक्कन के पठार के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है। आंसर हो जाएगा सतपुड़ा पर्वत इस पठार के दक्षिण में है।
अगला क्वेश्चन, मध्यकाल में भोग शब्द का अर्थ क्या था? मध्यकाल में भोग शब्द का क्या अर्थ था? तो आंसर हो जाएगा राजस्व कार्य। आंसर हो जाएगा राजस्व कार्य। आज का लास्ट क्वेश्चन, लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह को निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया था? लोकप्रिय मणिपुरी नर्तक गुरु विपिन सिंह को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। आंसर हो जाएगा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के क्लास का PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।